तो आज हम लोग मेंसुरेशन के ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिनको एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा गया, यानी जिनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो ऐसे क्वेश्चंस आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे जो बार बार एग्जाम में लगातार सिंस 20 ईयर्स बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, खास करके एरियाज रिलेटेड टू ट्रायंगल, यानी मेंसुरेशंस के एरियाज रिलेटेड टू ट्रायंगल टॉपिक से जो क्वेश्चंस बार बार क्लास 9 के एग्जाम में पूछे जाते हैं मेंसुरेशन के, उन क्वेश्चंस को आज मैं यहाँ पे सॉल्व कराने वाला हूँ। तो जैसा कि मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे लिख रखा है, क्वेश्चंस पढ़ता हूँ, क्वेश्चन समझिएगा। द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 5:12:13 एंड इट्स पेरीमीटर इज 150 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ पे क्या कह रहा है बेटा, कि कह रहा है हमें एरिया ऑफ द ट्रायंगल बताइए जिसकी साइड्स का रेशियो यहाँ पे क्या दे रखा है, 5:12:13 दे रखा है, और साथ ही साथ उस ट्रायंगल की पेरीमीटर कितनी दे रखा है, 150 मीटर दे रखा है। कह रहा है हमें ऐसे ट्रायंगल की एरिया बताइए जिसके साइड्स का रेशियो क्या हो, 5:12:13 हो, और साथ ही साथ जिसकी पेरीमीटर क्या हो बेटा, 150 मीटर हो। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करने में सबसे पहले ये देखते हैं कि गिवन क्या है। तो गिवन आपको दिख रहा होगा कि क्या दे रखा है, तो ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो दे रखा है। तो यहां पे मैं ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो लिख लेता हूं। वो रेशियो क्या है, 5:12:13 है। ये क्वेश्चंस बार बार इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में, क्लास 9 के एग्जाम में मेंसुरेशन से उठाए जाते हैं क्वेश्चंस, और बार बार एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए मैं यहां पे ये क्वेश्चंस करा रहा हूं। तो रेशियो यहां पे क्या दे रखा है, 5:12:13। साथ ही साथ इस ट्रायंगल की पेरीमीटर क्या दे रखी है बेटा, तो पेरीमीटर दे रखी है हमारी 150 मीटर। तो यहां मैंने लिख दिया पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 150 मीटर। अब यहां से सॉल्व कैसे करेंगे ये समझिए। जो साइड्स जिस रेशियो में दी होती है, साइड्स क्वेश्चन में जिस रेशियो में दी होती है, उसी रेशियो में साइड्स को इन द फॉर्म ऑफ एक्स हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। जब ट्रायंगल है तो जाहिर सी बात है उसके 3 साइड्स होंगे, ए मान लो, दूसरे को बी मान लो, तीसरे को सी मान लो, और तीनों साइड्स को क्या कर दो बेटा, जिस रेशियो में उसकी साइड दी होती है उसी रेशियो में इन द फॉर्म ऑफ एक्स क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो चलिए पहले वो काम कर लेते हैं। तो मैं यहां लिखता हूं, लेट इट्स साइड्स B A is equals to 5x, B is equals to 12x and C is equals to 13x। ये काम हमें सबसे पहले कर लेना है। क्या, तो जिस रेशियो में साइड्स दी होती है उसी रेशियो में इन द फॉर्म ऑफ एक्स उसको साइड्स को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, रिलेट कर लेते हैं। तो हमने यहां पे लेट कर लिया, लेट इट साइड्स बी, a is equals to 5x, b is equals to 12x, c is equals to 13x। अब क्या करेंगे, अब जो पेरीमीटर यहां पे देखा, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, ट्रायंगल की तीनों साइड्स का सम, यानी ट्रायंगल की तीनों साइड्स। अब यहां पे मैंने क्या एज्यूम कर रखा है, तो पहली साइड्स हमने एज्यूम कर रखी है a बराबर 5x। तो मान लो कि ये क्या है बेटा, ये 5x के बराबर है, ठीक है। अब b बराबर हमने मान लिया, मान लो ये वाली साइड b है, b बराबर कितना एज्यूम कर रखी है, 12x, तो ये 12x हो गया। c बराबर कितना एज्यूम कर रखी है, 13x, तो 13x हो गया, ठीक है। अब ये तीनों हमको साइड्स इन द फॉर्म ऑफ x पता है, और साथ ही साथ हमें पेरीमीटर पता है। तो पेरीमीटर बराबर क्या होता है, ट्रायंगल की तीनों साइड्स का सम। तो पेरीमीटर बराबर यहां पे क्या कर देंगे, ट्रायंगल की तीनों साइड्स का सम कर देंगे। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा बेटा, कि ट्रायंगल की तीनों साइड्स का सम हम क्या कर देंगे, पेरीमीटर के बराबर कर देंगे। क्यों, क्योंकि पेरीमीटर बराबर होता है क्या, पेरीमीटर होता है क्या है बेटा, कि पेरीमीटर होता है क्या है बेटा, ट्रायंगल की तीनों साइड्स का सम। तो लो ट्रायंगल की तीनों साइड्स का सम कर देते हैं। 13x था, 13x लिखा, फिर क्या है 5x, तो 5x लिख लिया बेटा। अगेन क्या है 12x है, तो 12x लिख लिया, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पेरीमीटर। अब पेरीमीटर की ऑलरेडी यहां पे वैल्यू दे रखी है, तो उसको क्या कर देंगे, पेरीमीटर के बराबर लिख देंगे। यानी 13x प्लस 5x प्लस 12x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 150 मीटर हो जाएगा। अब इसको सिंपली क्या कर लेते हैं बेटा, यहां से इसको ऐड कर लेते हैं। तो 13 प्लस 12 कितना होता है, 25x हो जाएगा, प्लस 5 30x हो जाएगा, यानी 30x बराबर कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 30 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी 150 डिवाइडेड बाई 30 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 3 5 जा 15, यानी यहां से हमारी क्या आ गई बेटा, x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू कितनी आ रही है, x इज इक्वल्स टू 5 आ गया। जब x की वैल्यू आ गई तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल के तीनों साइड्स की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, तीनों साइड्स की लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं, जिसकी पेरीमीटर कितनी दे रखी है, 150 मीटर दे रखी है। तो कैसे करेंगे, तो जहां a बराबर क्या हमने माना था, तो यहां लिखा देयरफॉर a इज इक्वल्स टू क्या था मेरा बेटा, a इज इक्वल टू 5x था, और x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 5 आ गई। तो x की जगह 5 रख लेंगे। जब 5 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। उसी तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, b की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। b बराबर हमने क्या एज्यूम किया था, 12x, तो 12 की जगह 12 रखा हुआ, x की जगह क्या लेना है, 5 लेना है। तो 12 × 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। इसी तरीके से सिमिलरली क्या होगा बेटा, c की भी क्या करते हैं, जो c वाली साइड्स है उसकी भी हमें लेंथ पता चल जाएगी। कैसे पता चल जाएगी, c को हमने क्या माना था,
13x माना था तो 13 लिखा, 13 की जगह। अब x की जगह में क्या लेना है बेटा 5 लेना है, तो 13 5 कितना होता है 65 होता है। अब यहां पे हमें ट्राइंगल की तीनों साइड्स की जो लेंथ थी वो पता चल गई। अब तीनों साइड्स को गौर से देखो तो बेटा क्या है, a बराबर कितना दे रहा है, a बराबर 25 मीटर है, b बराबर 60 मीटर है और c बराबर कितना है बेटा 65 मीटर है। ठीक है, यानी ये तीनों के तीनों ट्राइंगल की साइड्स आपस में क्या है अनइक्वल है, आपस में तीनों साइड्स क्या है अनइक्वल है। और जब भी तीनों साइड्स आपस में अनइक्वल होते हैं बेटा उस समय आप कौन सा फॉर्मूला लगाओ, हीरोज फॉर्मूला लगाओ। वैसे आप एक बात और भी याद रखना, हीरोज फॉर्मूला आप चाहो तो किसी भी ट्राइंगल पे आप लगा सकते हो, यानी हीरोज फॉर्मूला हर ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल है। बट जैसा कि मैंने शुरू के लेक्चर में आपको जब भी तीनों साइड्स अनइक्वल होती थी तो ट्राइंगल की तीनों साइड जब भी अनइक्वल होती थी तो मैं आपको हमेशा एडवाइस या हमेशा कहता था क्या लगाने को हमेशा कहता था बेटा हीरोज फॉर्मूला, इसलिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ताकि हर डिफरेंट टाइप्स के ट्राइंगल के एरिया फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंट जो फॉर्मूला है उसमें आपको कंफ्यूजन ना हो। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखना, अगर आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं आता इन केस और आपको एरिया निकालना होता है तो आप याद रख लेना, एक फॉर्मूला हमेशा याद रख लेना हीरोज फॉर्मूला चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, चाहे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, सभी पे एप्लीकेबल है। ठीक है, बट मैं वहां पे आपको कंफ्यूजन ना पैदा हो इस वजह से मैंने हीरोज फॉर्मूला को एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रायंगल यानी स्केलिन ट्रायंगल पे ही लगाने के लिए मैं आपको बार बार बोलता था। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्केलिन ट्रायंगल पे ही अप्लाई होगा, आप चाहो तो राइट एंगल ट्रायंगल पे भी लगा सकते हो, इक्विलेटरल पे भी लगा सकते हो बस। लेकिन ये वाला फॉर्मूला कौन सा, तो हीरोज फॉर्मूला की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ हीरोज फॉर्मूला की बात मैं कर रहा हूं। तो हीरोज फॉर्मूला को आप किसी भी ट्रायंगल पे लगा सकते हो। ठीक है, तो यहां पे जैसा कि साइड्स तीनों अनइक्वल है तो फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हीरोज फॉर्मूला अप्लाई करके अब सीधे क्या कर लेते हैं, जो एरिया फाइंड आउट करने को कह रहा है वो एरिया हम लोग यहां से क्या करते हैं फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ऊपर की चीजों को मैं इरेज कर रहा हूं, होप सो कि आप लोग को बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो ये मैंने किया ऊपर के क्वेश्चंस को इरेज। अब क्या करना है, यहां से बेटा साइड्स की हमें वैल्यू पता चल गई है। अब यहां से सिंपली क्या कर लेंगे, हीरोज फॉर्मूला के हेल्प से इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि यही कह भी रहा था निकालने के लिए। तो उसके लिए बेटा सबसे पहले हमें पता होगा हीरोज फॉर्मूला का एरिया निकालने के लिए हमें क्या नोन होना चाहिए, सेमी पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑलरेडी यहां पे दे रखा है, पेरीमीटर यहां पे क्या है दे रखा है, तो पेरीमीटर दे रखा है तो हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा यहीं से सेमी पेरीमीटर भी निकाल लेते हैं। तो यहां मैं लिखता हूं सिंस सेमी पेरीमीटर निकालना है बेटा, तो सेमी पेरीमीटर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पेरीमीटर का आधा ही क्या कहलाता है सेमी पेरीमीटर। और पेरीमीटर यहां पे दे रखा है कितना है 150 मीटर, तो 150 को डिवाइड कर दो 2 से तो कितना आ जाएगा 75, यानी 75 मीटर इसका सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। अब यहां से क्या कर लेते हैं, सिंपली एरिया निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत टफ नहीं पूछे जाते हैं, बहुत कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चंस बार बार इस तरह के हर एग्जाम में आते हैं। इस बार भी बहुत ज्यादा चांसेस है इस तरह के क्वेश्चंस आने की, इस वजह से मैं आपको यहां पे करा रहा हूं। तो यहां से बेटा हम लोग एरिया निकालेंगे, एरिया किससे निकालेंगे बेटा, विद द हेल्प ऑफ हीरोज फॉर्मूला। हीरोज फॉर्मूला होता है क्या है, अगेन मैं लिख दे रहा हूं, s इन फर्स्ट ब्रैकेट s माइनस a, सेकेंड ब्रैकेट s माइनस b, थर्ड ब्रैकेट s माइनस c। Here S is your semi perimeter, A, B and C is the side of the triangle। ठीक है, साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो अब यहां से हम लोग क्या कर लेते हैं, इस फॉर्मूले पे क्या कर सकते हैं, वैल्यू रख के इसको सॉल्व करके एरिया से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहां पे देखो S मतलब क्या है बेटा, सेमी पेरीमीटर है, तो सेमी पेरीमीटर की जगह सेमी पेरीमीटर की वैल्यू रख लेते हैं, कितनी है 75 है, तो S की जगह 75 रख लिया। अब अगेन क्या है S, तो फिर 75 रखेंगे, S की जगह माइनस है तो माइनस रखा A इज इक्वल टू हमने क्या अज्यूम किया था 5x, यानी 5x का मतलब क्या 25, तो यहां रखेंगे 25। फिर अगेन S है तो S की जगह फिर 75 रखेंगे बेटा। अब उसके बाद क्या करेंगे, माइनस है तो माइनस रख लिया, माइनस B की वैल्यू क्या आ रही है 60, तो हमने यहां अगेन 60 रख लिया। फिर क्या है S माइनस C है, तो फिर यहां हमने रखा 75, माइनस है तो माइनस रखा C की वैल्यू कितनी है 65 है, तो हमने 65 कर लिया। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद यहां से आपकी क्या आ जाएगी, वो ट्रायंगल की एरिया फाइंड आउट हो जाएगी। तो 75 है तो यहां मैंने 75 अगेन फिर से रख लिया। अब उसके बाद क्या 75 में से 25 माइनस करेंगे आप, तो कितना आएगा बेटा, तो आएगा हमारा 50 आएगा, कितना आएगा 50। यहां पे देखो 75 में से 60 माइनस कर दोगे तो फिर अगेन कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा 15 आ जाएगा। फिर 75 में 60 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा। कितना आ गया 10 आ गया। अब इसको सिंपली यहाँ से क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अब 2 से 3 स्टेप बस आगे आप सॉल्व कर लो, आपके आंसर यहाँ से आ जाएंगे। तो 75, अब इसको देखिएगा इसका तरीका कैसे होता है सॉल्व करने का। तो 75 इंटू 10 करिए तो कितना आ जाएगा 750 आ जाएगा। और 15 5 जा कितना होता है 75 होता है, 75 लिखा, अगेन एक 0 तो यहाँ 0 लगा दिया। अब ये देखो बेटा इसकी पेयरिंग हो गई कि नहीं हो गई अंदर, तो स्क्वायर यानी 75
क्या है, क्या 750 का क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, उसके ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है स्क्वायर रूट निकालो तो कभी भी कोशिश किया करो कि प्राइम फैक्टराइजेशन से ही हो जाए, या फिर अंदर ऐसे पेयरिंग करो जिससे क्या हो जाए, आपको स्क्वायर रूट निकालने में प्रॉब्लम ना हो। तो 75 750 क्या हो रहा है, दो जगह आ रहा है, यानी एक जगह एक, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बेटा, यानी 750 को हम क्या लिख सकते हैं, 750 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी फाइनली जो आंसर आएगा आपका वो क्या हो जाएगा, 750 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस आपसे ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, तो होप सो कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके फिर से स्क्वायर रूट निकालते तो टाइम लगता, तो हमेशा क्या करो, पेयरिंग किया करो, और जो स्क्वायर रूट में जो जो पेयरिंग होती है उसको बाहर निकालो। यहां पे देखो एक पेयर बन रहा है किसका, 750 का, तो यही एक पेयर में से एक क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट का, क्या इस स्क्वायर रूट की क्या हो जाएगी बेटा, वैल्यू हो जाएगी। नहीं, उस स्क्वायर रूट की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, जो इसमें एक पेयर आपको दिख रहा है उसमें से एक नंबर कोई निकाल लो, वही इस पूरे स्क्वायर रूट की क्या हो जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। यानी 750 के अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू दिख रही है उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है आपका नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में हर साल हर बार एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत सारे बच्चे इस फिगर को देख के, इस अम्ब्रेला को देख के डर जाते हैं और क्वेश्चन छोड़ देते हैं, बट यकीन मानो ये क्वेश्चंस है बहुत आसान। तो पहले क्वेश्चंस पढ़ता हूं, क्वेश्चन समझिएगा, उसके बाद क्वेश्चंस कैसे करते हैं ये समझाता हूं। एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 12 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ क्लॉथ, ईच मेजर्स 50 into 20 into 50 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द क्लॉथ यूज्ड इन इट। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कि जो अम्ब्रेला आपको दिख रहा है इसको 12 क्या ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ क्लॉथ से मिलके बनाया गया है। ये जो अम्ब्रेला दिख रहा है ये, तो अम्ब्रेला में बेटा ये जो क्लॉथ से जो बनाया गया है 12 ट्रायंगुलर पीस है, तो ये अम्ब्रेला में इसी का एरिया निकालना है, ना कि इसका। सबसे पहले ये क्लियर हो, अम्ब्रेला में हमें वो निकालना है 12 ट्रायंगुलर पीसेस जो क्लॉथ से मिलके ये ऊपर वाला जो पोर्शन अम्ब्रेला का बना है इसका एरिया निकालना होता है, ना कि इसका। ठीक है, यानी क्योंकि ये तो क्या होता है, ये तो कपड़े का बना नहीं होता है, या तो ये लोहे का होगा या तो प्लास्टिक का होगा। तो यानी कहने का मतलब है ये जो आपको ये ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ क्लॉथ दिख रहा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और है इसके पीछे, चूंकि 2D ये प्लेन 2D होता है, 3D फिगर है, तो इसको पॉसिबल नहीं है कि 12 के 12 ट्रायंगुलर पीसेस में बना पाऊं। तो बट आपके लिए यहाँ पे फॉर योर सेक ऑफ कन्वीनियंस मैंने यहाँ पे 6 ट्रायंगुलर पीसेस बनाया, इसी तरीके 6 और हैं। ठीक है, इसके बैक में मान लो, तो इस तरह के 12 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ क्लॉथ से ये अम्ब्रेला को बनाया गया है। बोल रहा है कि तो बताइए इस अम्ब्रेला को जिस क्लॉथ से बनाया गया है उसका टोटल एरिया क्या है, यानी टोटल एरिया हमको निकालना है, यानी एरिया ऑफ द क्लॉथ निकालना है विच इज यूज्ड इन इट, मतलब जिसको इस्तेमाल किया गया इस अम्ब्रेला को बनाने में। तो ये तो नहीं निकालना, ये तो क्लियर। अब इसको निकालना है बेटा। अब कह रहा है क्या, ये जो ट्रायंगुलर पीसेस हैं उनका आपको यहां पे क्या दे रखा है, डायमेंशंस दे रखा है। डायमेंशंस बोले तो लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है। तो कितनी दे रखी है बेटा, तो कह रहा है ईच मेजर्स, यानी हर एक ट्रायंगुलर पीसेस का लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या है, यही होगा क्या, तो 50 into 20 into 50 होगा। यानी कहने का मतलब है अगर ये वाला ट्रायंगुलर पीसेस का लेंथ 50 है तो इस वाले भी ट्रायंगुलर पीसेस की लेंथ क्या होगी बेटा, 50 होगी। उसी तरीके से क्या दे रहा है, उसकी ब्रेथ 20 है, यानी अगर इसकी ब्रेथ 20 है तो इस वाले की भी क्या होगी बेटा, 20 होगी। उसी तरीके से 50 क्या है, हाइट है, अगर इसकी 50 हाइट है बेटा 50 सेंटीमीटर, अगर इसकी हाइट है इस वाले ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ क्लॉथ की, तो इस वाले की भी क्या होगी, 50 मीटर ही हाइट होगी। यानी सारे के सारे ट्रायंगुलर पीसेस के जो डायमेंशन है सेम है। जब सारे के सारे ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ क्लॉथ के डायमेंशन सेम है बेटा, तो सारे के सारे ट्रायंगुलर पीसेस की जो एरिया आएगी वो भी क्या होगी, सेम होगी। तो एक का एरिया निकाल के 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरी की पूरी क्लॉथ की एरिया आ जाएगी, और पूरी की पूरी क्लॉथ की एरिया आने का मतलब ही क्या हुआ, एरिया ऑफ अम्ब्रेला निकालना। तो इजीली हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं, इसको आराम से निकाल सकते हैं। तो यहां पे क्या करना है, सिंपली बस हमें एक ट्रायंगुलर पीसेस का एरिया निकाल लेना है, उसके बाद 12 से मल्टीप्लाई कर लेना है, हमारे सारे के सारे जो ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ क्लॉथ है उनकी एरिया आ जाएगी। और यही तो हमें क्या कह रहा है, निकालने को कह रहा है, तो फटाक से कर लेते हैं। तब ये जो ट्रायंगुलर पीसेस के जो सारे साइड्स की लेंथ दी हुई है, अब इसके हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, जो मैंने बताया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के लिए डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मूला बनाया उसके एरिया फाइंड आउट करने के लिए। तो यहां पे हम लोग सबसे पहले ये पहचानेंगे कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है, यानी इस ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ क्लॉथ, ये किस टाइप के ट्रायंगल है। तो देखो यहां पे लेंथ भी क्या है, 50 है, हाइट भी क्या है, 50, यानी दो साइड्स इक्वल है, बट एक साइड क्या अनइक्वल है। यानी किस तरह का ट्रायंगल है बेटा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये ईच पीसेस ऑफ क्लॉथ, ईच पीसेस ऑफ ट्रायंगुलर क्लॉथ जो है वो किस टाइप का ट्रायंगल है बेटा, तो आइसोसेलेस है। ये भी आइसोसेलेस है, ये भी।
तो यहाँ पे आइसोसेलेस का फॉर्मूला लगा लेंगे। क्या कर लेंगे बेटा, आइसोसेलेस का फॉर्मूला लगा के इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन एक यहाँ प्रॉब्लम है, जब आप आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, b/4 √4a² माइनस b² के फॉर्मूले के हेल्प से आप जब निकालोगे बेटा, तो ये आपको ये इसका कैलकुलेशंस करने में आपको बड़ी दिक्कत होगी। तो फिर इसको करेंगे कैसे, यानी है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आइसोसेलेस का फॉर्मूला लगाना चाहिए, बट ये फॉर्मूला आप लगाओगे तो आपको सॉल्व करने में बड़ी ज्यादा दिक्कत होगी, बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इसी वजह से हर किताब में क्या हुआ बेटा, हर किताब में हीरोन्स फॉर्मूले को अप्लाई करके ही इसका क्या किया गया, इन सारे 12 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ क्लॉथेस का एरिया निकाला गया, यानी इस अम्ब्रेला का एरिया निकाला गया है। क्यों, क्योंकि हीरोन्स फॉर्मूले से बेटा मैंने बताया, हीरोन्स फॉर्मूला सभी टाइप्स के ट्रायंगल पे एप्लीकेबल है, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, इधर राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस हो, इक्विलेटरल हो, सभी टाइप के ट्रायंगल पे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके एरिया फाइंड आउट करने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला का अप्लाई कर लेंगे। और हीरोन्स फॉर्मूले से बड़ी आसानी से आ जाता है। हीरोन्स फॉर्मूले से बेटा क्या होता है, बड़ी आसानी से इसका एरिया मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले से जब आप कैलकुलेट करोगे तो आप एरिया कैलकुलेशन जब करोगे इसमें बड़ी टाइम लगेगी। तो दैट्स व्हाई अब जब भी ये अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन आए तो आप हीरोन्स फॉर्मूले से ही, हीरोन्स फॉर्मूले को ही अप्लाई करके इसका एरिया फाइंड आउट करना। तो चलिए हम लोग भी क्या करेंगे, ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल देखने के बावजूद भी हम लोग क्या करेंगे, आइसोसेलेस वाला फॉर्मूला ना लगा के बेटा क्या लगाएंगे, हीरोज वाले ट्रायंगल के, यानी हीरोज फॉर्मूला अप्लाई करके इस ट्रायंगल के एरिया को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए फटाक से करते हैं। तो हीरोज फॉर्मूला क्या आपको सभी को पता ही है। अच्छा, एक बात, दूसरी बात यह कि हीरोज फार्मूला में हमेशा, हीरोज फार्मूला को अप्लाई करने के लिए हमेशा हमें सेमी पेरीमीटर नोन होना चाहिए। क्या बेटा नोन होना चाहिए, सेमी पेरीमीटर। अगर सेमी पेरीमीटर नहीं नोन है तो आप उस फार्मूले में कैसे, कहां पे सेमी पेरीमीटर रखोगे। तो सबसे पहले हमें बेटा यहां पे क्या निकालने की जरूरत है, सेमी पेरीमीटर। अगर सेमी पेरीमीटर आप यहां निकाल लोगे देन आफ्टर दैट आप हीरोज फार्मूला इजीली यहां पे अप्लाई करके आंसर क्या कर सकते हो बेटा, यहां पे फाइंड आउट कर सकते हो। तो सेमी पेरीमीटर कैसे निकलता बेटा, तो सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, जो ट्रायंगल के तीनों साइड्स का सम, तो ये वाला साइड 50, ये 20, ये 50 है, तो इनको ऐड करो और डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, पेरीमीटर का आधा ही क्या कहलाता है, सेमी पेरीमीटर। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। तो पहला क्या है बेटा, यहाँ पे सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 + 50 + 20। क्या हो जाएगा बेटा, 50 + 50 + 20 और अगेन डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब 50 + 50 100 + 20 120 और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो फाइनली इट विल बिकम 60। कितना आ गया बेटा, सेमी पेरीमीटर 60 आ गया। अब यहां से भी एरिया आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। तो सभी का डायमेंशन इक्वल है, सभी ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ क्लॉथ की डायमेंशन इक्वल है, तो एरिया भी क्या आएगी, सभी की इक्वल आएगी। तो एक का एरिया निकाल लो, 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो सभी जो ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ क्लॉथ है उसका एरिया आ जाएगा। और यही तो हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, फाइंड आउट करने को कह रहा है। तो चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहां पे मैं लगा रहा हूं हीरोज फार्मूला। तो हीरोज फार्मूला क्या होता है बेटा, S into S minus A in first bracket, S minus B in second bracket, S minus C in third bracket। तब इसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर लेंगे, यहां से एरिया निकाल लेंगे। एरिया किसका निकलेगा बेटा, एक का निकलेगा, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारी की सारी क्लॉथ का एरिया निकल जाएगा। सारी की सारी एरिया निकल जाने का मतलब क्या है, यानी एरिया ऑफ क्लॉथ कितना यूज्ड हुआ इसके अंदर वो निकल जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो हमारे सेमी पेरीमीटर कितना है, 60 आया, तो S की जगह 60 रखा, अगेन S है तो फिर 60 रखेंगे माइनस A। अब A यहाँ पे क्या है बेटा 50 है तो यहाँ लिख लिया 60 - 50। फिर अगेन क्या है S - B, तो S की जगह क्या रखेंगे 60। फिर B क्या है 50, अगेन 50 रख लिया। फिर S आया, S की जगह क्या रखेंगे बेटा 60 रखेंगे। फिर -20 करना है तो 20 कर लिया। अब इसको क्या कर लेना, 2-3 स्टेप सॉल्व कर लेना, आपका यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, इजिली आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है 60 है तो 60 रख लिया। अब 60 - 50 करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 60 में से 50 माइनस करोगे कितना, 10 आ जाएगा। यहाँ पे देखो बेटा क्या है 60 - 50 अगेन क्या आ जाएगा, फिर से 10 आ जाएगा। और 60 - 20 करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, 40 आ जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रही है, होप्स हो कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से क्या कर लेना, सिंपली इसको सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ से आपके आंसर यहाँ से फाइंड आउट हो जाएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 60 को क्या कर लेता हूँ, 6 × 10 कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ बेटा, 6 × 10। और ऑलरेडी यहाँ पे 2 10 और दे रखे हैं, 2 10 हमने लिख लिया। और देन इसके बाद क्या दे रखा है बेटा 40, तो 40 लिख लिया। अब इस 40 में तीनों 10 को मल्टीप्लाई कर दो। तो जब 40 में तीनों 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा 6 × 40,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा 6 × 40,000 हो जाएगा। ऐसा मैंने इसलिए किया है ताकि बेटा क्या हो जाए, ये आपको ये 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाए, जिससे आपको स्क्वायर रूट निकालने में क्या हो जाए, ईजी हो जाए। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहले 40,000 का क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो जब 40,000 का आप स्क्वायर रूट निकालोगे बेटा तो आएगा कितना, 200 आएगा। आएगा कितना, 200। अगर निकालना है तो यहां पे निकाल के आप देख भी सकते हो। तो यहां मैंने लिखा बेटा 40,000, यहां पे क्या लिखा
40,000 लिख लिया। अब इसको करते कैसे, स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे बेटा, तो राइट साइड से पेयरिंग कर लो, 2 2, ये लास्ट में एक बचा, एक कर लिया। अब टेबल ऐसा पढ़ो सेम टाइम कि आ जाए, तो देखो 1 1 जा 1 1 आ रहा, नहीं आ रहा 4 के बराबर, 2 2 जा 4 आ जा रहा है, तो 2 2 जा यहाँ पे क्या लिखा बेटा 4 लिखा, तो यहाँ 4 कर लिया। अब इसको क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं, तो यहाँ पे बेटा क्या आ गया 4 0 आ गया, यानी कहने का मतलब 2 पेयर आ गया। कितना आ गया बेटा 2 पेयर, तो 2 पेयर में से एक एक जीरो क्या होता है यहाँ पे हम लोग उतार लेते हैं, यानी 40,000 का स्क्वायर रूट जब निकालोगे बेटा तो कितना आएगा 200 आएगा। कितना आएगा 200। अब अंदर क्या बच रहा है, √6 बच रहा है। √6 की वैल्यू क्या होती है, तो √6 की वैल्यू, ये छोटी छोटी वैल्यू जो होती है स्क्वायर रूट के अंदर, वो आपको नोन होना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। इससे आपकी क्या होती है बेटा, इससे आपकी जो कैलकुलेशंस बहुत क्विक हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, कैलकुलेशंस काफी क्विक हो जाते हैं और आपका टाइम काफी बचता है, और ये बात आपको कंपटीशन में समझ में आएगी। तो जैसा कि मुझे ऑलरेडी नोन है, मैं ऑलरेडी जानता हूं क्या बेटा कि √6 की वैल्यू कितनी होती है, √6 की वैल्यू होती है 2.449 होती है। कितनी होती है बेटा, √6 की वैल्यू होती है 2.449 होती है, तो हमने √6 की जगह क्या रख लिया 2.449 रख लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता क्या चल जाएगा बेटा, एक ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ क्लॉथ का एरिया पता चल जाएगा, यानी ये वाला कह लो चाहे ये वाला कह लो, कोई एक का पता चल जाएगा। और टोटल ट्रायंगुलर पीसेस थे कितने बेटा 12 थे, तो हम लोग क्या कर देंगे, अगेन यहाँ पे टोटल एरिया निकालना है, क्योंकि हमको निकालना है एरिया ऑफ क्लॉथ निकालना है, तो हम लोग फिर यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ क्लॉथ यूज्ड इन इट। क्या बेटा लिखेंगे, एरिया ऑफ क्लॉथ यूज्ड इन इट, यूज्ड इन इट, वो कितना होगा बेटा, तो एक का हम लोग को एरिया ऑफ क्लॉथ पता चल गया है, टोटल है कितने 12, तो 12 से क्या कर देंगे इस वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना है बेटा, तो 12 × 200, और ये क्या है 2.449 है, क्या है बेटा 2.449 है, तो यहां पे हम लिख लेते हैं 2.449। तो एक और 12 2 जा कितना होता है 24 होता है, तो यहां लिख लिया 24, और 2 0 तो 2 0 यहां लिख लिया, फिर ये कितना है 2.449 है, ठीक है बेटा 2.449 है। अब इसको क्या कर लेना है, सिंपली मल्टीप्लाई कर लेना है। एक बात और याद रखिएगा, जो मैंने यहां पे बेटा क्या किया है, हीरोज फॉर्मूला का इस्तेमाल किया। आप चाहो तो चूंकि ये ट्रायंगल बन कैसा रहा है, किस टाइप का ट्रायंगल है बेटा, तो आइसोसेलस है, क्यों, क्योंकि इसकी 2 साइड से, तो आप आइसोसेलस ट्रायंगल वाले का भी फॉर्मूला इस्तेमाल करके निकाल सकते हो। अब ये क्वेश्चंस का ये जो कैलकुलेशन है, इसको चलिए फटाक से इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहां से हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या है हमारा 2.449 है, और क्या करना बेटा मल्टीप्लाई 2400 से, तो यहां 24 लेता हूं, बाद में 2 0 हम लोग लगा लेंगे, तो 4 9 जा 36 होता है, 3 कैरी, 4 4 जा 16, 3 19 19 का 9 1 कैरी, 4 4 जा 16, अगेन 1 कैरी 17 17 का 7 1 रिमाइंडर, 4 2 जा 8 1 9, फिर किससे करेंगे 2 9 जा 18 का 8, 2 4 जा 8 1 9, 2 4 जा 8, और क्या है बेटा 2 2 जा 4 है। अब यहां से सिंपली इसको क्या कर लेना है, यहां से ऐड कर लेना, आपका यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां पे कितना होगा, ये 6 का 6 हो गया, 9 + 8 17, 17 का 7, 7 + 9 16, अगेन 1 17, 17 का 7, 9 + 8 17 + 1 18, 18 का 8, 4 + 1 5, कितना आ गया 5 8 7 7 6। अब कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाना था बेटा, 1 2 3 डिजिट के बाद, तो राइट साइड से 1 2 3 डिजिट के बाद काउंट करके यहां पॉइंट मैंने लगा दिया, यानी फाइनली क्या आ गया 58.776, और 2 0 था, यानी इंटू 100 अभी भी करना है। तो जब इंटू 100 करेंगे बेटा, तो ये जो पॉइंट होता है, जितने ये 0 होंगे उतने ही क्या होता है, डिजिट राइट साइड शिफ्ट हो जाता है, यानी फाइनली क्या आ जाएगा 5877.6 आ जाएगा आंसर। आपका आंसर क्या आ रहा है बेटा 5877। देखो एक 0 होता तो यहां जाता, दूसरा 0 यहां तो यहां आ गया, तो यानी फाइनली जो आपका आंसर आएगा, यानी जो एरिया ऑफ क्लॉथ यूज्ड हुआ था वो कितना है बेटा 5877.6। ये एग्जैक्ट आपका क्या है आंसर है। आपके बुक में आपको आंसर कुछ अप्रोक्सीमेट में दिया हुआ है 5880 करके, ठीक है, तो जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी वो ये होगी। क्लियर बात समझ में आ रही है, होप सो कि मेरी बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो आप इस वाले एरिया यानी इस वाले अम्ब्रेला में जो ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ क्लॉथ यूज्ड हुए थे, तो आप चाहो तो हीरोज फार्मूला भी अप्लाई करके एरिया जैसा कि मैंने यहां पे निकाला है, और चाहो तो आप क्या कर सकते हो, चूंकि ट्रायंगल यहां पे आइसोसेलस बन रहा है, तो आइसोसेलस का जो फॉर्मूला था b/4 √4a² - b² वाले फॉर्मूले से भी क्या कर सकते हो, ये चीज फाइंड आउट कर सकते हो, ये चीज आपकी आ सकती है। होप सो कि ये क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। आज की क्लासेस बस यही तक के लिए, तब तक के लिए बाय।